हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये जो आपका टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स यूनिट से ही आपका ये टॉपिक है, और यहाँ पे हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। और ये मान के चलिए थर्मोडायनेमिक्स यूनिट से आपका कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल हर साल आता है, और इस साल भी जरूर आएगा न्यूमेरिकल। तो कहने का मतलब है कि अगर आप थ्योरी इक्वेशन की तैयारी कर रहे हो तो साथ में न्यूमेरिकल की भी आपको तैयारी करना होगा। और ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ बॉन्ड ऊर्जा से रिलेटेड, उसके बाद इससे रिलेटेड एक दो और न्यूमेरिकल होंगे जो कि आप लोगों से बहुत ही आसानी से जो है वो बन जाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या होता है। कभी कभी इसका डेफिनेशन ही पूछ देते हैं कि बंध वियोजन ऊर्जा से आप क्या समझते हो। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन की भी तैयारी आप लोगों को करना है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए और न्यूमेरिकल के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल जो है वो समझेंगे। जैसे हम कोई दो एटम लेते हैं, जब कोई दो एटम आपस में जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि HCl, ये जो HCl जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो यहाँ से कुछ ऊर्जा मुक्त होती, यहाँ से कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। क्लियर हुआ? जब कोई दो एटम, जैसे कि जब कोई यहाँ पे एटम है H और Cl है, जब ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और भी कोई भी एटम हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे HCl लिया हुआ है, जब ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो यहाँ से कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ये तो हुआ आपका। लेकिन अगर हम इस बॉन्ड को जब तोड़ना चाहे, HCl के बॉन्ड को अगर हम तोड़ना चाहे, तो हमें यहाँ पे एनर्जी की जो है वो आवश्यकता होगी। पहले क्या हो रहा था, ये जब दोनों आपस में बॉन्ड बन रहे थे तो यहाँ से आपका एनर्जी जो है वो रिलीज हो रहा था, ऊर्जा यहाँ से मुक्त हो रहा था। लेकिन अगर हम इस बॉन्ड को तोड़े, HCl बॉन्ड को तोड़े, तो यहाँ पे हमें उल्टा एनर्जी यहाँ पे देना होगा। तो यही है आपका डेफिनेशन। जब दो एटम के मध्य बॉन्ड बनता है तो ऊर्जा वहां से मुक्त होती है। इसके विपरीत बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यही ऊर्जा, यही एनर्जी जो है वो आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाता है। बॉन्ड को डिसोसिएट करने वाला जो ऊर्जा होता है उसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बंध वियोजन ऊर्जा जो है वो कहते हैं। तो क्लियर हुआ आप लोगों को? H2, HCl इत्यादि में बॉन्ड वियोजन ऊर्जा का मान बंध ऊर्जा के जो है वो समान होता है। कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐसे होते हैं जो द्विपरमाणुक होते हैं, मतलब जहाँ पे दो एटम वाले जो भी मॉलिक्यूल आपके होते हैं वहां पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा वो बॉन्ड एनर्जी के जो है वो इक्वल होगा। ये चीज है। इतना तो आप लोगों को समझ आ गया कि बंध ऊर्जा और बंध वियोजन ऊर्जा क्या होता है। आपका क्वेश्चन है HCl की बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए। मतलब HCl का जो बॉन्ड एनर्जी है उसकी हमें जो है वो गणना करना है। यदि HH तथा ClCl बंध की बंधन ऊर्जा क्रमशः 443 किलो जूल पर मोल तथा 242 किलो जूल पर मोल है, मतलब HH का ये है और ये ClCl का ये है, तथा HCl की संभवन ऊर्जा -91 किलो जूल पर मोल है, तो आपको यहाँ पे HCl के बॉन्ड एनर्जी जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं H2 + Cl2 इक्वल टू क्या होगा, 2HCl। यहाँ पे डेल्टा H हम जो है वो यूज करेंगे। एंथैल्पी का भी इसमें काफी रोल रहता है बॉन्ड एनर्जी में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेल्टा H और HH, क्योंकि यहाँ पे देखिए H जो है वो 2 है, H बॉन्ड H। उसके बाद Cl2 के लिए भी हम सेम ऐसे ही लिखेंगे डेल्टा H ClCl। उसके बाद हम लिखते हैं 2 डेल्टा H HCl - 2 डेल्टा H FHCl। तो ये जो आपका -2 डेल्टा H FHCl है वो जो है वो संभवन उष्मा का जो है वो यहाँ पे आपको वैल्यू लिखना होगा। तो इतना को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद जो न्यूमेरिकल है वो काफी इजी हो जाएगा, बस आपको वैल्यू जो है वो रखना होगा। तो उपयुक्त अभिक्रिया के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका माइनस है, मतलब -2 डेल्टा H FHCl है, उसे हम इस तरफ जो है वो ले आएंगे। तो जब ये इस तरफ आएगा तो ये जो आपका माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, और ये आपका कुछ इस तरीके से जो है वो बन जाएगा। मतलब डेल्टा H HH और डेल्टा H ClCl + 2 डेल्टा H FHCl, ये आपका हुआ क्लियर। और ये तो जो है वो इस तरफ आ जाएगा, ये तो मतलब इसी तरफ रहेगा 2 डेल्टा H HCl। तो ये आपका बन गया। अब यहाँ पे आपको जो है वो वैल्यू जो यहाँ पे दिया हुआ है उसे बस यहाँ पे रखना है। तो HH का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 443 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे हम 443 जो है वो लिखेंगे। और ClCl का वैल्यू क्या था, 242, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। और इसका जो वैल्यू था संभवन ऊष्मा का था -91 किलो जूल, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 × 91। उसके बाद हम जो है वो इसे आपस में जो है वो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपका आंसर आता है 867 किलो जूल पर मोल, मतलब 2
डेल्टा एच HCl का वैल्यू जो है वो आपका इतना आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 लगा है, जब ये 2 इस तरफ आ जाएगा तो ये जो है वो डिवाइड हो जाएगा और आपका ये जो है वो आंसर आएगा 433.5 किलो जूल पर मोल आपका जो है वो आंसर होगा डेल्टा एच HCl का। कहने का मतलब है कि HCl का जो बॉन्ड एनर्जी होगा उसका वैल्यू आपका ये रहेगा 433.5 किलो जूल पर मोल जो है वो आपका आंसर आएगा। कुछ नहीं किया हम लोग, जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू दिया गया था उसे बस हम लोगों ने उसके मान पे जो है वो यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने रखा हुआ है। HH का वैल्यू यहाँ पे 443 है, तो बस हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू को रखा हुआ है और आपका आंसर यहाँ पे आ गया। तो कहने का मतलब है कि इस टाइप से बहुत ही इजी होते हैं न्यूमेरिकल। तो बस आप लोगों को अगर एक समझ जाते हो, थोड़ा सा अगर आप निकालना सीख जाते हो कि किस प्रकार इसका वैल्यू रखना है, तो बाकी न्यूमेरिकल भी आप जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आपके नंबर भी जो है वो नहीं कटते हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन की भी तैयारी आपको करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।